बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इन पेज में पैराग्राफ सेटिंग। शॉर्टकट इसकी है कंट्रोल जी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप अपने पैराग्राफ्स को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। इन पेज में अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई बुक लिखते हैं तो उसकी आप किस तरीके से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें स्पेसिंग कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक पेज लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें हमने पैराग्राफ की सेटिंग्स करनी है, हेडिंग की सेटिंग्स करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस हेडिंग्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हमने पेज के सेंटर में ही करना है। आप सेंट्रलाइज वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम इसे सेंट्रलाइज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसे सेंटर में करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से भी सेंट्रलाइज कर दिया। इसे हम लेफ़्ट या राइट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे आज पैराग्राफ टूल की मदद के साथ ऑर्गेनाइज करना है। तो फॉर्मेट पे आकर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से हम इसे सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे है लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। मैं इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। फॉर्मेट पैराग्राफ राइट सेंटर एंड ओके। ये देखिएगा, ये सेंटर हमारा जो है, ये जो पैराग्राफ की हेडिंग है वो पेज के सेंटर में हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मेट पैराग्राफ कि हम पेज के बिगनिंग में कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, पेज के एंड पे कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं लेफ़्ट और राइट पे, या जो हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है हम उसमें कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं। तो इसे हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका जो पेज का बॉर्डर है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ज़रा सा मैं कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब आपको जस्ट समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि अब हमारी कमांड किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगी। तो ये देखिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या ये पूरा पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरे पेज को। और फॉर्मेट पैराग्राफ, यहाँ से हम इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स जस्टिफाई होता है ये पोइट्री वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जस्टिफाई को डिस्कस करते हैं और जस्टिफाई सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमने ओके किया तो हमारी जो राइटिंग है इस बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ मिली हुई है। और यहाँ से अगर हम इस साइड पर देखें तो यहाँ से भी हमारी राइटिंग बॉर्डर के साथ अटैच हो रही है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा राइटिंग को बॉर्डर से डिस्टेंस में लेके आना है। तो उसके लिए गो टू फॉर्मेट एंड पैराग्राफ, कंट्रोल जी शॉर्टकट की। बिगनिंग है, हम इसे 0.1 कर देते हैं और एंड में भी 0.1 कर देते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हमने ये किया, अगर आप गौर करें, मैं इसे ज़रा जूम आउट कर देता हूँ, देखिएगा ये हमारे पैराग्राफ का 0.1 यहाँ से हमारा जो पैराग्राफ आगे की तरफ मूव हुआ और 0.1 यहाँ से उसने स्पेस छोड़ दी इस साइड से। इस तरीके से ये कुछ बेहतर फील हो रहा है। अब हम इसमें चाहते हैं कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कुछ स्पेस बनाई जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गो टू फॉर्मेट पैराग्राफ, शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। फर्स्ट लाइन है, इसे मैं 0.4 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने 0.4 किया, ये देखिएगा कि हर पैराग्राफ 0.4 स्पेसेस छोड़ने के बाद स्टार्ट हो रहा है, कि जहाँ पे भी हमने इंटर किया वहाँ से ये नया पैराग्राफ शो हो रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप कुछ नया भी लिखना चाहें तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका जो नया पैराग्राफ होगा वो, मैं आपको टाइप नहीं कर रहा कुछ भी, मैं ये देख रहे हैं आपको कि
तो इस तरीके से आपका नया पैराग्राफ भी स्टार्ट होगा 0.5 की स्पेसेस से। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराग्राफ में लाइन हाइट एंड इंटरलाइन गैप। लाइन हाइट क्या होता है कि जो आपके पैराग्राफ की जो हाइट्स है, लाइंस की हाइट है, बिटवीन हाइट, उससे हम काम ज़्यादा कर सकते हैं। पैराग्राफ की लाइन हाइट यहाँ पे ऑटो है तो मैं इसे कर देता हूँ इस वक्त 24। तो ये देखिए, ये आपकी सबको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे पेज को। फॉर्मेट पैराग्राफ, यहाँ पे हम 23 कर लें या कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसे और कम करूँ, आप यहाँ से भी इसकी लाइन की जो हाइट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 15 कर देता हूँ तो आपको आइडिया होगा ये कितनी कंजस्टेड हो गई है, तो जो कि ठीक नहीं लग रही, इट्स नॉट रीज़नेबल। ओके, तो हमें क्या करना है, आपने देखना का हमारा का फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। अगर आपका फ़ॉन्ट, हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है इस वक्त यहाँ पर आप यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो 17 है। तो हमें इसकी लाइन की हाइट जो है ना, जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उससे 6 पॉइंट बढ़ा के रखनी होगी, तो वो बहुत एक्यूरेट आएगी। अगर हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ 17 है तो हम इसकी जो हाइट है वो 23 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देखिए आप कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे कंट्रोल Z करूँ तो ऐसा है। इसमें अब इसमें 15 PT मीन पॉइंट, 15 पॉइंट जो हाइट है इसकी, अगर आप कंट्रोल G करें तो लाइन हाइट 15 पॉइंट है। ठीक है, हमारा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 17 है, तो 17 में अगर 16 प्लस करें तो ये 23 बनता है। 23, 24 आप कुछ भी कर दें, मैं 24 कर देता हूँ। 6 या 7 पॉइंट आपने बढ़ाकर लाइन की जो हाइट है वो देनी होगी, तो इससे बेहतरीन रीडेबल होगा आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराग्राफ इंटरलाइन गैप, कि आप अपने पैराग्राफ की लाइंस में कितना ज़्यादा इंटरलाइन गैप कितना देना चाहते हैं। कंट्रोल G करते हैं शॉर्टकट की के साथ। मैं यहाँ पे अगर कर दूँ 15 तो देखें ये हमारे पैराग्राफ काफ़ी, हर लाइन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था उसी में ये हुआ है। कंट्रोल Z कर देता हूँ इसे। खैर, नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मेट पैराग्राफ। तो ब्रेक्स, इन चीज़ों को आप छोड़ दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। ब्रेक्स वगैरह की विंडोज़ एंड ऑर्फन्स जो मोस्टली यूज़ नहीं होती, जो मोस्टली यूजेबल चीज़ें वो है जी पैराग्राफ स्पेसिंग। तो बिफ़ोर या आफ्टर, हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ शुरू होने से पहले हमें कितनी स्पेस मिल जाए, या पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद जब हम इंटर करें तो हर पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस ऐड हो। तो फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे मैं अगर 1 कर देता हूँ या 1 इंच कर देता हूँ बिफ़ोर, तो ओके करते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारा अगर यहाँ पर है हेडिंग, तो ये ऊपर 1 इंच की जगह इसने छोड़ दी। कंट्रोल Z कर देता हूँ। अपने कर्सर को इस यहीं पे हेडिंग पे रखें और यहाँ पर पैराग्राफ पर जाएंगे, कंट्रोल G। अगर आफ्टर में हम 1 इंच कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो देखिएगा कि हमारा जो ये जो लाइन थी इसके आफ्टर, इसके बाद इतनी स्पेस, 1 इंच की स्पेस पैदा हो गई। तो इसे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच किया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.2। तो ये देखिएगा ये रीज़नेबल है। अगर ये सब मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस सब को मैं, और यहाँ पर मैं अभी इनको 0.2 कर देता हूँ। 0.2। तो ये देखिए, ये हर पैराग्राफ शुरू होने पर हर पैराग्राफ आपको सेपरेट नज़र आएगा, और ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा कि 0.2 के डिस्टेंस के साथ। इससे आपके पैराग्राफ की खूबसूरती, बुक्स की खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने फॉर्मेटिंग की होगी उतनी ज़्यादा आपकी बुक खूबसूरत नज़र आएगी, आपका पैराग्राफ या पेज की सेटिंग खूबसूरत नज़र आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट थिंग, करैक्टर अलाइनमेंट। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं या अरेबिक में लिख रहे हैं तो आपने अरेबिक वाला
ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लातिन को सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो राइटिंग स्टाइल होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा लातिन सेलेक्ट करने पे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब आपको इधर मैं इंटर करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल स्पेस के साथ या यहाँ पे क्लिक करके अपनी राइटिंग इंग्लिश कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी के साथ, और इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। आप ये देखें कि इसकी जो सेटिंग है, पैराग्राफ सेटिंग, अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पर जो उर्दू स्टाइल है उस तरीके से सेटिंग कर रहा है। हमने क्या करना है, पैराग्राफ पर जाना है, फॉर्मेट पैराग्राफ, और यहाँ पर लातिन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये देखिएगा तो हमारा जो सेटिंग है अब लेफ़्ट टू राइट हो चुकी है। अगर हम जैसा कि इंग्लिश में लिखते हैं लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट टू, और इसकी पैराग्राफ सेटिंग भी ठीक हो चुकी है। इसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो यही सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो एरोज़ हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, अगर आप ऐसे करते हैं तो यहाँ से और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ और, अगर आप कोई पोइट्री वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसकी सेटिंग आप किस तरीके से करते हैं। फोर्स जस्टिफाई की कमांड अप्लाई करेंगे तो पोइट्री वगैरह की सेटिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। एक शेर है इलामा इकबाल का, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर।